बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। रमज़ानुल शरीफ में खैरात का सिलसिला तो यकीनन होता है और इसी हवाले से मैं आज आपसे 7 किलो चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने चाइनीज़ चावल बनाए थे। रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपको एकदम परफेक्ट और टेस्टी मिलेगी। यकीनन घर पर 6 से 7 किलो चावल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप मेरी ये रेसिपी देखेंगे तो बिल्कुल आप भी एक ही बार में परफेक्ट तरीके से चावल तैयार कर लेंगे, और वो भी खिले खिले, नहायत ही टेस्टी और जायकेदार। तो चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने 1.5 किलो ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने इसमें 1.5 किलो प्याज स्लाइसिस में बारीक कट करके शामिल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर चाइनीज़ चावल तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इन प्याज़ों को कोई कलर वगैरह नहीं देना। 3 से 4 मिनट तक ये सॉफ्ट हो जाएं प्याज, तो मैंने इसमें शामिल करना है चिकन यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 किलो बोनलेस था, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 पाव मेरे पास हरी मिर्चें थीं, जिनको मैंने साथ ही चॉप कर लिया है। ये शामिल कर दें। ये तकरीबन बनते हैं 2 कप के बराबर। शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन में। और ये याद रहे कि चिकन मैंने सादा पानी में नमक डालकर बॉयल किया था। अब यहाँ पर 2 किलो मेरे पास मटर थे, जिनको मैंने छील लिया था। ये 1.5 किलो तकरीबन बच गए हैं, तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। मटर इसलिए पहले शामिल किए हैं कि मटर अब सीज़न एंड हो रहा है मटरों का, तो ये थोड़े से सख्त हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने पहले ही इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से गल सकें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 किलो टमाटरों को अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। पेस्ट डालेंगे तो ये निहायत ही टेस्टी लगेंगे। अब टमाटरों को भी हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर मिर्च मसाले शामिल करूँगी। और ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चावल हो या सालन हो, अगर मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हों तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया शामिल किया है तकरीबन 6 चम्मच भरकर, गरम मसाला 5 चम्मच भरकर, और काली मिर्च का पाउडर है 5 चम्मच भरकर। नमक और चिकन पाउडर जाएगा 5-5 चम्मच। नमक हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। और काली मिर्च इसलिए कम मैंने यूज़ की है क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्चें भी शामिल की हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने पीस कर शामिल की थी, इसीलिए काली मिर्च की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है। अब इनको अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल है मेरे पास, जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च और गाजर है। ये तकरीबन हाफ केजी के बराबर हैं, ये शामिल कर दें। मिर्च मसाले अगर आप 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो तमाम मिर्च मसाले आपने 1-1 चम्मच भरकर शामिल कर देना है। और इसी हिसाब से आप चावलों की क्वांटिटी अगर बढ़ा रहे हैं तो चम्मच की क्वांटिटी को मिसालों के साथ डबल करते जाएं। तो इसी रेशो से आपने इंशाअल्लाह ताला परफेक्ट तरीके से आपने 6 से 7 किलो चावल की रेसिपी एकदम आपकी परफेक्ट तैयार होगी, और ज़रा बराबर भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। अब सब्ज़ियों को हमने थोड़ी देर ही फ्राई करना है ताकि इनका कलर बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। कुछ मेरे पास यखनी थी, जिसको मैंने इसी पानी में शामिल कर लिया है। और पानी यहाँ पर मैं 6 किलो चावल के हिसाब से 7.5 किलो चावल का पानी शामिल कर रही हूँ। कवर लगा दूँगी, और कवर खोलने के बाद जब यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल मैंने यहाँ पर शामिल कर देने हैं। और तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले इन चावलों को भिगो कर रखा था, जो कि कच्ची कायनात हैं। मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कवर लगाकर इसको छोड़ देंगे।
वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बना रही हूं ताकि जब भी आपको ज़रूरत महसूस हुए तो आप लोगों ने 6 से 7 किलो चावल इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए इसको कवर लगाकर छोड़ दिया था। देखिए माशाल्लाह से पानी अच्छा सा खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पर आप लोग नमक की मिक़दार चेक कर लें। नमक अगर कम लगा तो आपने इसमें नमक और भी शामिल कर सकते हैं। नमक मेरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट है और मिर्च मसाले भी एकदम रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका है मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर और सोया सॉस है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। चिली सॉस अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैंने इसमें नहीं डाली, मुझे उसका फ्लेवर पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे यहाँ पर चाइनीज़ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ उबले हुए अंडे हैं मेरे पास। आप चाहें तो इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 दर्जन के बराबर अंडे थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये शामिल करने के बाद हमने इसको क्या करना है, दम पर छोड़ देना है। हाई फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको हमने 10 मिनट के लिए लाजमी दम देना है। देखिए माशाल्लाह से मैंने इसका कवर खोला है और कवर खोलने के बाद भी आपने इसको 2 से 3 मिनट तक एज़ इट इज़ छोड़ देना है ताकि भाप जो है वो ऊपर से निकल जाए और हमारे चावल खिले खिले से और टेस्टी से बनकर तैयार हों। देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला हुआ है चावलों का और जायका और टेस्ट तो इसका मत ही पूछें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट से ये चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चावल तैयार करने हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।